बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अफ़शा और मैं अपने चैनल लज़्ज़त का तड़का में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। रबीउल अव्वल स्पेशल में आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ स्पेशल ज़र्दा, जो अक्सर हम शादियों में खाते हैं। देगी ज़र्दा जो बहुत ही ज़बरदस्त सा होता है, उसका एक एक दाना खिला खिला होता है और स्पेशल तरीके से इसको बनाया जाता है और सारे लवाज़मात के साथ इसको बनाया जाता है। तो आज मैं इसको बनाना सिखाऊंगी आपको। बहुत ही स्पेशल सा सॉफ्ट सा आपका चावल बनेंगे, लेकिन खिले खिले होंगे, एक एक दाना अलग अलग होगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इस रेसिपी के लिए मैंने लिए आधा किलो सेला राइस। आप बासमती राइस में भी बना सकते हैं, लेकिन हर किसी के लिए बासमती राइस में बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैं आपको सेला राइस में बनाना सिखा रही हूँ। तो मैंने 2 से 3 घंटे पहले सेला राइस को सोक करने के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद हम इसको बॉयल करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक खुला बर्तन लिया है जिसमें हमने अच्छा खासा पानी डाला ताकि हमारे चावल अच्छे से इसमें बॉयल हो। तो इसमें हमने खुला पानी डाल के इसमें हमने डाल दिया 1 टीस्पून जर्दे का रंग, जिसको हमने आधा कप पानी में घोल के डाल दिया था। साथ ही इसमें हमने डाल दिए 4 सफ़ेद इलायची और 4 लौंगे। जैसे ही इसमें बॉयल आएगा तो इसमें हम डाल देंगे अपने सोक किए हुए राइस। तो इसको हम कंप्लीटली डन करेंगे। इसको हमें कच्चा बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है कि हमें इसमें कन्नी छोड़ दें। तो इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना है, बिरयानी की तरह जैसे हम कन्नी छोड़ते हैं, बिल्कुल भी हमें इसको नहीं करना है। हमें इसको कंप्लीटली डन कर लेना है। अच्छे सॉफ्ट हो जाए चावल तो इसका पानी हम निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें अब बॉयल आना शुरू हो चुका है। तो मैं बताऊँगी कि इसको देखिए यहाँ पर हमारा पानी में अच्छा सा बॉयल आ गया और हमारे चावल बहुत अच्छे से बॉयल हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा चावल बिल्कुल गल चुका है। इसको बिल्कुल कंप्लीटली गला लेना है, कच्चा बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, वरना आपका ज़र्दा अकड़ जाएगा जब आप इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारे चावल अच्छे से हो गए हैं। तो अब मैं इसको पानी निकाल के छलनी में रख दूंगी, स्ट्रेनर में डाल दूंगी। तो देखिए यहाँ पर हमारे चावल बिल्कुल रेडी हैं, कितने खिले खिले लग रहे हैं। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर हमने लिया आधा कप घी। जैसे ही घी गर्म होगा इसमें हम डालेंगे 3 से 4 सफ़ेद इलायचियाँ। खुशबू के लिए हम इसमें डालेंगे सफ़ेद इलायची और इसको हम हल्का सा चंद सेकंड के लिए सौते करेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे चीनी। तो चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसमें 300 ग्राम चीनी ली है। आप बराबर चीनी भी ले सकते हैं, लेकिन जब आप बराबर की चीनी लेंगे तो आपका ज़र्दा अकड़ सकता है। तो थोड़ी सी कम चीनी हमेशा ज़र्दे में डाली जाती है। साथ ही इसमें हमने डाल दिया हाफ कप दूध और अब हम इस चीनी को डिज़ोल्व करेंगे। इसको हम तार नहीं बनाना है, हमें इसको सिर्फ चीनी को डिज़ोल्व करना है। जैसे ही चीनी डिज़ोल्व हो जाएगी इसमें हम डाल देंगे चावल। तो देखिए यहाँ पर हमारी चीनी पक रही है। जैसे ही इस कप चीनी बिल्कुल कंप्लीटली पानी छोड़ देगी और अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी तो इसमें हम डालेंगे चावल। तो चावल डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। अब मैं इसको कवर करूँगी। स्लो फ्लेम पे नीचे तवा रख दीजिएगा और 15 मिनट के लिए इसको हम दम देंगे। 15 मिनट के बाद खोल के देखें तो यहाँ पर हमारे चावल जो हैं बहुत ज़बरदस्त से खिले खिले बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और चीनी का जो पानी था वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो यहाँ पर हमारा ज़र्दा बिल्कुल तकरीबन रेडी है। अब हम इस पर जो भी डालना चाहें इसकी गार्निशिंग के लिए वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि इसका दाना कितना खिला खिला है, बिल्कुल भी टूटे नहीं है हमारे चावल। तो अब हम इसमें डालेंगे ऊपर से जो भी आप चीज़ें डालना चाहते हैं। सबसे पहले इसमें हमने डाल दिया केवड़ा वाटर, थोड़ा सा 1 टीस्पून के करीब। अब हम इसमें डालेंगे पिस्ते, बादाम और नारियल और हमने काजू डाला है। आपके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं आप उसको डाल सकते हैं और जितनी क्वांटिटी में डालना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है, कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम फैला के इसमें डाल देंगे। थोड़े से हम ऊपर गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे, बाकी इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पर हमने ले लिए अशरफी हलवा, दोनों कलर की, रेड और ग्रीन वाली। इसको भी हम डाल देंगे। ये भी ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो डालें वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अशरफी हलवा भी अच्छे से फैलाते हुए डाल दिया है। अशरफी हलवा डालने के बाद इसमें हम डाल लेंगे खोया। तो हम देगी स्टाइल का बनाने तो आप जो भी चीज़ें डालना चाहें अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो मैं इसमें खोया डालूँगी। तो खोया मैंने तकरीबन 1 पाव के करीब डाला है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से और अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसको स्किप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ डाली जाए। लेकिन हम देगी स्टाइल का
ज़र्दा बना रहे हैं तो ये सब चीज़ें इसमें डाली जाती हैं। अब हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे बिल्कुल स्लो फ्लेम पर, और उसके बाद हम आपको सर्व करके दिखाएँगे कि हमारे ज़र्दे की क्या लुक आई है। तो देखिए यहाँ पर हमारा ज़र्दा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसको मिक्स कर सकते हैं। अब हम इसको मिक्स करके सर्व करके दिखाएँगे। तो देखिए यहाँ पर कितना ज़बरदस्त सा बिल्कुल एक-एक दाना इसका खिला हुआ है। बिल्कुल शादियों वाला ज़र्दा तैयार हुआ है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपका ज़र्दा भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगा अगर आप मेरी टिप्स को फ़ॉलो करेंगे और वीडियो को स्किप किए बना देखेंगे, तो आपका ज़र्दा भी बिल्कुल स्पेशल तरीके से बन के तैयार होगा और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो इस रबी अव्वल में ये ज़र्दा बनाइए, सबको बहुत पसंद आएगा। अपने मोहल्ले में, नेबर्स में, ख़ानदान में बाँटिए, सबको बहुत पसंद आएगा। बहुत ज़बरदस्त सी स्पेशल सी रेसिपी है, ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।